गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त है और अपना ये जो बैच चल रहा है, ठीक है, अनस्टॉपेबल बैच जो चल रहा है अपना, इसको आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे अपन पढ़ रहे हैं, तो हर फॉर्मूले का मैंने आपको ये बताया, प्रूफ दिया है हर फॉर्मूले का कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है। अपन 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका था 3 लेक्चर में। कल अपना 4th लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। तो उन फॉर्मूले का रिवीजन से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा, पेपर बहुत नज़दीक है। जो भी आपके भाई बहन, जो भी लव वंस है आपके, जिनको आप जानते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाया करो, शेयर जरूर करा करो, लाइक जरूर करा करो, कमेंट जरूर करा करो। मैंने कल भी बोला था कि मेरे को बहुत खुशी होती है कि लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये भाई क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सर ये क्वेश्चन किस तरीके होगा, हमारे डाउट है, हमने अभी भी तैयारी चालू करी है, तो किस तरीके से तैयारी चालू करें हम लोग, ठीक है। तो मैं उनको सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी रिप्लाई मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो मत करो, अपने डाउट्स वगैरह जो भी आप पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा रेडी हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने कल आपको वैसे बोल ही दिया था कि आज अपने 2 लेक्चर आएंगे। पहला लेक्चर सुबह आ चुका था, ये वाला लेक्चर अभी आने वाला है, ठीक है। जैसे ही वीडियो बन जाएगा आपको लाइव हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको बताई दी है, बहुत प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। मैं इसमें से 10 क्वेश्चन आया करते थे, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी ये तो किसी को पता नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ वेटेज अच्छा रहेगा मेंस में, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना भाई। कल अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, रिविजन करवा देता हूँ। कल अपन ने सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था sin A प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है आपका, आप बोलोगे sin A, बोलो भाई, cos B प्लस cos A sin B। अरे ये होता है कि नहीं होता है, कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था। जो फॉर्मूले हैं सभी लिखता हूँ मैं, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फिर क्या पढ़ा था अपन ने, sin A माइनस बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे sin A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है मेरे भाई, यही होता है ना, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल यही होता है, ये बी है, थीटा लिख देगा मैंने, बी है ये, ठीक है मेरे भाई। फिर अपन ने पढ़ा 3rd फॉर्मूला, क्या पढ़ा था अपन ने, cos A प्लस बी का पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या आया था आपका cos A cos B माइनस sin A sin B, यही पढ़ा था अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, 4था फॉर्मूला जो था अपना क्या था, आप बोलोगे क्या था, cos A माइनस बी का था, ठीक है मेरे भाई। क्या था, cos A माइनस बी का जो क्या था आपका, cos A cos B प्लस 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 sin A sin B। यार तुम बोला करो भाई साथ में, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारा ही रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे को तो याद है ये फॉर्मूले, मेरा तो क्या मतलब है इनको लिखने का भी, ठीक है। 5वां क्या है अपना, किसका फॉर्मूला था, tan का, tan A प्लस B, ये क्या बनाता है आपका, आप बोलोगे ये बनाता है आपका tan A। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये कभी कभी तो है ना इतनी तेज ये डिजिट यूज हो जाती है जिसकी कोई नहीं। ये क्या है आपका, tan A प्लस tan B अपॉन में कितना था आपका, 1 माइनस tan A tan B था, यही था मेरे भाई, आप बोलोगे बिल्कुल यही था, ठीक है। अब देखो tan A माइनस B कितना था आपका, क्या, tan A माइनस B, तो बस क्या था, ऊपर साइन जो होगा आपका चेंज हो जाएगा, tan A माइनस tan B हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 1 प्लस tan A tan B हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यही था आपका, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है आपका, फिर क्या था, आपने क्या पढ़ा था, cot A प्लस B, cot A प्लस B पढ़ा था अपन ने, ठीक है मेरे भाई, ये पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या होगा आपका, आप बोलोगे ये कितना था आपका, cot A cot B माइनस 1 अपॉन में कितना था आपका, cot B प्लस cot A, यही था मेरे भाई, ठीक है। फिर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, cot A माइनस B का, जो कि क्या था आपका, आप बोलोगे cot A cot B प्लस 1 अपॉन में कितना था आपका, कितना था मेरे भाई, आप बोलोगे कितना था, cot B माइनस cot A, यही था मेरे भाई, यही था, ये अपन ने पढ़े, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8। इसके बाद अपन ने सी डी फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि साइन C प्लस साइन D
इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, बताओ मेरे भाई कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है। पोज करो और है ना लिखो, अपने कमेंट सेक्शन में लिखा करो कितना होता है साइन सी प्लस साइन डी, कितना होता है भाई। तो आप बोलोगे ये कितना होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यही होता है मेरे भाई। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है मेरे भाई, तो ये कैसे पढ़ा था अपन ने, क्या आएगा इसका, आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस, सॉरी साइन आएगा, कितना आएगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई, फिर अपन ने क्या पढ़ा था, आप बोलोगे कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ा था अपन ने, तो ये कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर क्या आएगा, आप बोलोगे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 आएगा। ठीक है भाई, फिर अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, जो कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो कि आपको याद होने ही चाहिए। ये डी है मेरे भाई, ठीक है, घबराना मत, ये डी है, ये क्या है, डी है, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है ना तो अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा ये भी, ठीक है, इस कारण, ठीक है, डी है मेरे भाई, समझ में आया। तो राइटिंग जो भी है मेरी उसके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो प्लीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपन ने, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी कि आपको कहीं पे ऐसे हो, अपन ने मल्टीप्लाई भी तो करा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो आपका क्या बना था ये 2 साइन ए कॉस बी, बना था कि नहीं बना था, ये बताओ पहले तो, बना था कि नहीं बना था, ये चीज़ बन करके आई थी नहीं आई थी ये चीज़। अरे इसी तो सी एंड डी फॉर्मूला बना है, इसको तो अपन ने सी बना था, इसको अपन ने डी बनाया था, ए इक्वल्स टू अपना ये आया था, बनाया था कि बनाया था। और फिर अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये कितना आएगा आपका, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, तुमसे जानना है मेरे को। पॉज करो, कमेंट करो, बताओ भाई कितना आएगा, इसका आंसर लिख देना। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आज की क्लास को, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अब समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, उनको समझाऊंगा मैं किस तरीके से वो बने, उनको आज अपन देखेंगे। देखो यार, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवा है, ठीक है। इसमें 1-2 फॉर्मूले और अगर रह गए होंगे तो देख लेना आप खुद से, जो आपकी कल की कॉपी थी उसमें देखना पलट करके कौन से फॉर्मूला रह गए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले थे करीब, मैंने कल आपको 18 के लमसम फॉर्मूले बताए होंगे। आज अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसी 5th पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। और आज के पॉइंट को कंप्लीट होने के बाद ये जो आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, सारी कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे साइन कॉस, इन पे सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो भाई एक लेवल अप है, ये जो आज की क्लास है नेक्स्ट लेवल अप है, अब क्लास चालू हो रही है आज की, ये क्या है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, मेंस में क्वेश्चन आए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए, और आप खुद अभी जब उनको देखोगे मैं आपको बताऊंगा यार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बोलोगे अरे ये तो सेकंड का था यार, सिर्फ देखा और क्लिक आंसर आगे बढ़ो, मतलब 2-2 सेकंड के क्वेश्चन बन जाते हैं इस जो आज की क्लास है उससे। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई, आपने सभी ने 11th अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा आज का जो सबसे पहला फॉर्मूला है अपना, ठीक है, वो क्या है, sin 2 थीटा। क्या है, sin 2 थीटा, ये क्या होता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा होता है। क्या होता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ समझने की कोशिश करना, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। इसको क्या समझने की कोशिश करना है, कितना हो गया आपका sin थीटा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो आप sin a प्लस b का, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या बन करके आ गया आपका 2 sin थीटा cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। यहां तक समझ में आई कि नहीं ये चीज, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, साइन का एक और फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। अब मेरे को इसको tan में कन्वर्ट करना, तो आप बोलोगे साइन को cos से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर मैं किसी चीज़ को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी कॉस है तो मेरे को कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये चीज़ अपने आप में क्या हो जाएगी, आपकी tan थीटा बना लेगी। तो ये कितना आ गया आपका 2 tan थीटा, ठीक है मेरे भाई, और ये कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैं ये चीज़ यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है। कितना है 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी समझना आप, ये कितना हो गया आपका 2 tan थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तुमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में, तो ये आ चुका है। तो ये भी तुमको याद होना चाहिए एक, और ये भी तुमको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें तुमको पता होगी तो तुम सेकंड्स में ट्रिग्नोमेट्री को कर लोगे, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे मेरे दोस्त, बहुत परेशान हो जाओगे। समझ में आया। साइन 2 थीटा आपसे कभी पूछेगा मतलब क्वेश्चन में तुमको यूज लेना है, तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में सिचुएशन किसकी फॉर्म में बन रही है, tan की फॉर्म में बन रही है, इस फॉर्म में बन रही है। अब यूज लेंगे, इसको भी टेंशन मतलब बताऊंगा किस तरीके से यूज लेते हैं, ठीक है, तुमको खुद को समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन की क्या नीड है, उस तरीके से इनको अपन यूज में लेते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा तुम्हारा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये साइन की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करना, अपन cos 2 थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, cos 2 थीटा की बात करते हैं। तो ये कितना होता है, कितना होता है भाई, ये कितना होता है बताओ। ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी कैसे होता है वो मैं बताऊंगा तुमको, मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। और ये होता है आपका क्या, cos स्क्वायर थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा होता है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कितना होता है, चलो अब मैं पूरा एक बार प्रूव करके दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें, फिर बताऊंगा। पहले सबसे पहला फॉर्मूला है, इसको प्रूव करते हैं, फिर सब चीज़ों को बताऊंगा। इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सब बताऊंगा आपको, tan की फॉर्म में, और 2 फॉर्मूले और बनेंगे तो इसके जितने फॉर्मूले बनते हैं वो बताऊंगा आपको। देखो समझने की कोशिश करना, cos 2 थीटा है, क्या है आपका cos 2 थीटा है, क्या है cos 2 थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने जो आपको कल की क्लास बताई थी उसमें आपको बताया था cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये तो हुआ, ये लगाया तो यहाँ पे ये तो आ गया भाई कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ गया आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला फर्स्ट आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, कितनी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरी आपने सेकंड क्लास ढंग से पढ़ी है आपने, तो आपको पता होगा कि ये वाली चीज जो होती है ये इक्वल होती है, क्या होती है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल होता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। बताया था कि नहीं बताया था। तो ये वाली टर्म जो होती है आपकी 1 बन जाती है और ये चीज़ रह जाती है। तो ये चीज़ किसके डायरेक्टली इक्वल हो जाती है, इस चीज़ के डायरेक्ट इक्वल हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो समझ में आया कि ये इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो ये भी किसके बराबर है आपका, इसके बराबर है। अब समझने की कोशिश करना, इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है समझना मेरे भाई। देखो समझना, cos 2 थीटा किसके बराबर आया आपका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन करके आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन करके आता है। तो cos 2 थीटा का एक और जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अरे तू भाई कभी कभी तो ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा देता है, ऐसे जैसे काम करवाओ तो होता नहीं है। अब देखना, अब स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं बनाना स्क्वायर, बोला था ना मैंने नहीं बनेगा। अब देखो समझना, एक और जो फॉर्मूला बनता है इसका वो क्या बनता है, ये कितना है cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई मैं इन पे इतना टाइम दे रहा हूँ अपना, तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेरे को पता है कि तुमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन अगर तुमने इनका बेसिक सीखा कि किस तरीके से बनाया तो 100% याद होंगे। देखो आपके पास
पिछली बार मैंने कॉस को कन्वर्ट करा था, आपकी बार में कर दूंगा साइन को कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये कितना आएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब समझ लेना, एक बार मैं यहाँ पे लाइन पे लिख रहा हूँ कि कॉस 2 थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला जो बन करके आया है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तीसरा जो फॉर्मूला बन करके आया वो कितना होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और चौथा जो फॉर्मूला बन करके आया वो कितना है आपका कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा होता है। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? साइन का बताया, कॉस का बताया, टेन का ही बता देते तुम्हारे को, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, ठीक है मेरे भाई। अब इसका भी तुम इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे tan थीटा प्लस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ से क्या बन के आया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब समझना प्यार से मेरी चीज को, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का है। अब cot 2 थीटा का तुम्हारा होमवर्क है, खुद से बनाना है तुमको वो। अब समझना है मेरी बात को, उसको भी इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब तुमको ये याद करने में परेशानी होगी, बहुत से बालक हैं जिनको परेशानी होगी। ये कितना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का अपन ने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, साइन का, साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में क्या फॉर्मूला था तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये याद करने में प्रॉब्लम होती है तो समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी, यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रही है। ये tan थीटा इक्वल्स होता था तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये है। समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ एंगल कितना 2 थीटा, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर tan से बात करता हूँ तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2 tan थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिपलेट है, हमेशा याद रखना। ये कितना हो गया तुम्हारा 2x, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ट्रिपलेट मैंने तुमको याद करने के लिए बोली थी, ये उसी फॉर्म में है। तो अब यहाँ से cos 2 थीटा बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम बोलोगे cos 2 थीटा जो तुम्हारा है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, बेस कितना है तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपन हाइपोटेनियस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, समझ में आया। tan 2 थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको बताया ये किस तरीके से बने हैं, बता दिया मैंने तुमको किस तरीके से बने हैं, परेशान मत होना फालतू में। अब आगे बढ़े, अब अपन साइन थीटा पे चलते हैं, कॉस थीटा पे चलते हैं, ठीक है, इन पे चलते हैं अपन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अभी किस तरीके से आया है इसका प्रूफ देखो, आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तुम बोलोगे साइन 2 थीटा प्लस आप इसको क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पे यूज लेना है इस चीज को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये कितना है तुम्हारा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, और ये जो है तुम्हारा कॉस 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे किसके बराबर होता है, ये 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा चल रहा है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने बोलता ना सब कुछ समझ में आया किस तरीके से अपन चीजों को यूज में रहते हैं। देखो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है तुम्हारा वो कितना होता है, तुम बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आई। प्लस अब देखो ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये जो 2 साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। प्लस ये कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा माइनस ये कितना है तुम्हारा 2 साइन क्यूब थीटा है। देखो ये और ये दोनों मिलकर के कितना बना लेंगे तुम्हारा, और इसको देखो तो तुम बोलोगे कितना हो गया तुम्हारा 3 साइन थीटा हो गया है, ठीक है। ये और ये देखोगे तो तुम्हारा कितना हो गया माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा हो गया है। तो साइन थीटा जो है तुम्हारा वो भाई कितना आया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अरे ये दोबारा ट्राइंगल बन गया, इससे तो पता नहीं क्या ही दुश्मनी हो रखी है आजकल। देखो भाई समझ में आ गई कि नहीं आ गई 30 चीज़। ये भाई फॉर्मूला है, इनके प्रूफ ही बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इनके प्रूफ ही बता रहा हूँ मैं तुमको, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है भाई। एक बार हट गया मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बनता है कॉस 3 थीटा का। किसका बनता है, कॉस 3 कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब इसको भी इस तरीके से करोगे, क्या करोगे इसको कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा। इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है तुमको, कॉस में कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, तुम बोलो कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना है तुम्हारा साइन थीटा। देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कितना बनाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, जिसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो किसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा कॉस थीटा बाहर चल रहा है, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पे। और अब देखो इस चीज़ को देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस बाहर चल ही रहा है। अब देखो ये 2 और ये कॉस जो है मल्टीप्लाई होंगे अंदर, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया। और यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखो ये कितना 2 कॉस क्यूब थीटा, ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा, तो ये कितना बना लेगा तुम्हारा 4 कॉस क्यूब थीटा। इसको और इसको देखो ये कितना बना लेगा तुम्हारा माइनस का 3 कॉस थीटा बना लेगा। तो भाई कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला आया वो क्या बन करके आया तुम्हारे सामने, क्या बन करके आया बताओ, 4 कॉस थीटा माइनस 3, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 थीटा, ये बन करके आया फॉर्मूला, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया। आज भी अपन फॉर्मूले ही देखने वाले हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख रहे हैं अपन आज, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना। अब तुम्हारा tan 3 थीटा की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, tan 3 थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, जो भी होगा मैं बताता हूँ किस तरीके से बनाए। इसको क्या करोगे तुम, कन्वर्ट करोगे इसमें tan 2 थीटा प्लस थीटा, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tan 2 थीटा प्लस कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा। यहां तक समझ में आई। अब tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो तुमको पता होना चाहिए, या फिर तुम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा लगा दो, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से ही निकालना। अब देखो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो बताओ मेरे को, वो कितना होता है। तो तुम बोलोगे ये कितना होता है तुम्हारा देखो tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला तुम्हें बताया था अभी मैंने निकाल के, कितना होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है कि नहीं होता है, अभी बताया नहीं बताया तुमको निकाल करके मैंने, ठीक है। तो ये तुमको याद होंगे तभी तुम चीज़ों को कर पाओगे। अब तुमसे सिर्फ
ये चीज़ है, ये चीज़ निकालनी है तुमको। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं तो तुम फंस जाओगे भाई, तुमको सब कुछ याद होना चाहिए। तो ये कितना है तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा tan थीटा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। ये कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो गया तुम्हारा 2 tan थीटा, इसकी जगह रख रहा हूँ, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना है इनटू में tan थीटा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब बस सिंपल एलसीएम लो और सॉल्व कर दो इसको। एलसीएम लोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 tan थीटा, ऐसे कैसे चल रहा है, ये 1 जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tan क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ओके, और ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया। tan स्क्वायर थीटा ये कितना है tan स्क्वायर थीटा। ओके सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। बिल्कुल इजी चीज़ है, बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूँ। तो देखो फॉर्मूला रेडी हो चुका है तुम्हारा। ये कितना हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अभी कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला रेडी कैसे हो गया यार, ये तो गायब। देखो भाई ये जो एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे जो एलसीएम बन रहा है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो समझा देता हूँ एक बार, तुमको समझ में नहीं आएगा मेरे को पता है। मैंने एक गायब कर दिया तो तुमको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत सारे बच्चों को। ये कितना हो गया तुम्हारा 2 tan थीटा प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, मैंने जो गायब करा वो बता रहा हूँ। माइनस कितना है तुम्हारा tan क्यूब थीटा, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा चल रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन करके आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई देखो ये जो चीज़ है इससे कट जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी थी। ठीक है, समझ में आया? तो घबराना मत, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए, तो बिल्कुल ही मत घबराना। कितना आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जो फॉर्मूला आया भाई समझ में आया, किस तरीके से आया, समझ में आया तुमको या नहीं आया ये बताओ। ये जो फॉर्मूला आया किसका, tan 3 थीटा का, कैसे आया तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना आया तुम्हारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अपॉन में कितना आया 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये तुमको याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जो फॉर्मूला है तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। भाई देखो जो भी पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तुमको प्रूफ दे रहा हूँ, जबकि तुमको सिर्फ ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं। ये प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ में आ रहा होगा कि यार किस तरीके से फॉर्मूलों को पुट कर करके अपन क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये भी तो भाई फॉर्मूला पुट करके ही बनाए, समझ में आया? इसलिए करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बता रहा हूँ तुमको प्रूफ। तुमको पता होना चाहिए कि यार कोई चीज़ बन रही है तो किस तरीके से बन रही है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे बढ़ूँ तो अब समझने की कोशिश करना चीज़ों को। देखो बहुत इजी चीज़ें भी हैं, बहुत मुश्किल भी आती हैं चीज़ें। इजी कब होती है, जब अपन किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप इजी हो जाती है। टफ जब होती है, जब जैसा भी मैंने क्लास को पढ़ाया, तुमने इसको देखा यार हार्ड लगने लगी तुमको, तुमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी, तो भाई वो चीज़ अपने आप टफ हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? अपने आप टफ हो जाएगी वो चीज़ें। और भाई टफ नहीं बनानी है चीज़ों को, मेरे को ईजी बनानी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, हमेशा साथ हूँ। मैंने हमेशा बोला है मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो अब समझना चीज़ों को, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, समझा रहा हूँ। अब देखो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये होता है तुम्हारा 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा? समझ में आया? अब देखो इसका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए था। यहाँ पे साइन 3 थीटा बन रहा है, तो ऐसी चीज़ें समझो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार यहाँ पे इसको मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को बताना है कि ये कैसे होगा। एक ही बताऊँगा, उसके बाद कॉस का और टेन का खुद से निकाल लेना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझो, देखो एक बार इस चीज़ को, तुमने इस चीज़ को और इस चीज़ को देखा ढंग से, अगर देखा होगा तो समझा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिख दूँ 2 साइन 60 माइनस थीटा
और ये कितना है तुम्हारा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो तुम बोलोगे यार ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है? कि मैंने तुमको कल फॉर्मूला लिखाया था वो बन रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा आगे क्या चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है। मैंने अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करा है तो भाई 2 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। 2 मैंने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, तो 2 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने 1/2 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला क्या बना है आपका, आप बोलोगे ये बन गया है कॉस ए प्लस बी। क्या बन गया ये आपका, कॉस ए प्लस बी। ये आपका ए है, ये क्या बी है, तो a प्लस बी, तो 60 प्लस 60 120 हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा कॉस 120 आ गया है। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या होता है, माइनस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का होता है। तो अब देखो क्या होगा तुम्हारा, कॉस ए माइनस बी, मतलब 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये जो एक तुम्हारा जो ये है ना, एक लाइन जो थी वो मैं खा गया, समझ में आया, समझाया मैंने मुंह से, समझ में भी आया होगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और तुमको पता होगा इसके साथ माइनस का होता है, तो ये बाहर माइनस का साइन आ गया तुम्हारा, 1/2 साइन थीटा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कि ये कितना है, 1/2 साइन थीटा, और कॉस 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है तुम्हारी, माइनस का 1/2 होती है, माइनस कॉस 2 थीटा है। ये कितना है, माइनस कॉस 2 थीटा है। अब देखो यहाँ पे साथ में माइनस चल रहा था, अभी माइनस क्या करेगा, अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 साइन थीटा, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना चीज़ों को, बढ़िया चीज़ होती जाएगी दिन पे दिन। ठीक है, अब देखना यहाँ पर लेकर के आता हूँ इस चीज़ को, और पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, समझना, अब देखो ढंग से समझना चीज़ों को। ये 1/2 हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है इसको देखो, इसको मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये चल रहा है तुम्हारा हाफ, ये क्या चल रहा है तुम्हारा प्लस, अंदर कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पता है कि नहीं पता ये चीज़? अभी कराइए ना मैंने थोड़ी देर पहले, तो समझो उस चीज़ से। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, या पहले इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1 - 2, ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये कितना चल रहा है तुम्हारा, हाफ साइन थीटा चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसको देखता हूँ, तो ये क्या बना रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे ये बना रहा है तुम्हारा 3/2। ठीक है, अब ये बाहर चल रहा है तुम्हारा, इसको ऐसे रख लो 1/2 साइन थीटा। तुम्हें पता मैं इतना बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों को लेकर के चलना है। मेरे पास जो कमेंट आते हैं ना वो यही बोलते हैं कि भैया मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी चीज़ है ना जो बाहर की है, इससे तुम क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4 साइन थीटा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो ये 4 क्या है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 4, और मैंने उस 4 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो ये चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? ये चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? अरे 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, उस 4 को मैंने पूरे में से बाहर ले लिया। अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर है भाई? ये चीज़ तुम बोलो किसके बराबर है? साइन 3 थीटा के बराबर है। तो ये चीज़ किसके बराबर है भाई? ये चीज़ किसके बराबर आई तुम्हारी? ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई? साइन 3 थीटा के बराबर आ गई। तो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा जो आंसर आया वो कितना आया? कितना आया तुम्हारा? 1/4 साइन 3 थीटा आया। समझ में आई कि नहीं कैसे बनी ये चीज़? सॉरी, किसकी वैल्यू है ये?
तुम बोलोगे इसकी वैल्यू है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू है ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एक फॉर्मूला था जो तुमको याद करना है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए ये, ठीक है। इसका प्रूफ तुमको पता हो या ना हो, लेकिन मेरी ये गुजारिश है तुमसे, मेरा ये दिल से रिक्वेस्ट है तुमसे कि इसको तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि तुमको नंबर लेकर के आने पेपर में। अब इसी तरीके से क्या बनता है तुम्हारा कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं tan की बात करूँ तो tan का मतलब इन दोनों का डिवीजन होता है, ठीक है भाई। डिवाइड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा tan थीटा, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा tan 60 माइनस थीटा, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा tan 60 माइनस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे ये 1/4 से देखो 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो tan 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना आ जाएगा tan 3 थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये फॉर्मूले ही हैं, आज फॉर्मूले ही पढ़ेंगे अपन। मैंने पहले ही बोला था कि मैं टाइम इसलिए खर्च कर रहा हूँ क्योंकि तुमको हर चीज़ का प्रूफ लेकर के आऊँ और सब चीज़ों का प्रूफ बता रहा हूँ। ये मैंने सॉल्व करवाया, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है। ये सो मैंने बताई दिया, तुम दोनों इसको डिवाइड कर दोगे तुम्हारा याद आएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ या ना बोलते जाना भाई, अपनी मैथ्स जो चलेगी वो हाँ या ना, यस या फिर नो तुम बोल सकते हो, बता सकते हो मेरे को किस तरीके से अपन पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब जो है ना बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो भी आगे की 3-4 चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भी ये चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इसी में से क्वेश्चन बन करके आया था। अभी जो मेंस में जो क्वेश्चन आया आपके, ठीक है, इसी में से आए। CGL CHSL 2019 में इसमें से क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, तो इसको समझने की कोशिश करना किस तरीके से बनाए। और ये जो क्वेश्चन है वो हैं जिनको तुम देखोगे और आंसर लगा दोगे सिर्फ सेकंड्स में, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि उसका बेसिक क्या है। देखो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं पे ऐसा गिवन हो A + B + C, ये क्या है तुम्हारे एंगल है, कितना समय इनका 180 डिग्री है। या फिर तुमको ऐसा बोला जाए कि ABCR एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, बता रहा हूँ क्या चीज़ होगी, पहले समझना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ A + B तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 - C हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड 10 लगा दूँ तो तुम बोलोगे 10 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 10A + ये कितना हो जाएगा B हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 लगा दिया मैंने, तो tan 180 - कितना हो गया तुम्हारा C हो गया। tan 180 - C कितना होता है, तुम बोलोगे कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा tan C ही आएगा। कितना आएगा, tan C आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया तुम्हारा tan A + B बन गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये tan A + tan B अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 - tan A tan B। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये आ जाएगा। अब इस चीज को मैं इधर भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, तो देखो यहां बता रहा हूं समझना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या चल रहा है tan A प्लस कितना चल रहा है tan B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का tan C, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा tan A tan B और tan C हो जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझनी, जो tan C है यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन करके आया tan A + tan B + tan C जो है वो इक्वल है tan A × tan B × tan C के। तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो या फिर ABC किसी ट्राइंगल के क्या हो, यार ये ट्राइंगल ही बन गया देखो अपना आप। यार ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, सीखनी पड़ेगी क्यों बन रहा है ये, ठीक है। देखो अब ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ तुमको याद होनी चाहिए। या फिर देखो अगर मैं इन तीनों को इधर ले आऊँ तो तुमको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा tan A, ये कितना हो जाएगा tan B, और ये कितना हो जाएगा tan C माइनस tan A tan B tan C,
इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही चीज मेरे को बनानी थी, यही चीज बन करके आई। क्या बन करके आई, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, या फिर a प्लस बी ए बी सी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स है। मतलब क्या होता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का मतलब है, तो मतलब कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के बात ये है, अगर एंगल a एंगल b और एंगल c 180 डिग्री है, तो तुम्हारा अगर ऐसा गिवन है tan a प्लस, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो ये क्या होता है तुम्हारा, इक्वल्स टू हमेशा जीरो होता है। मतलब तुमको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो सकता है, tan 40 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री, ठीक है, माइनस tan 40 नहीं, यहाँ पे 30 ले लो, 180 बनाना ना अपन को, 30 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30, tan 50 और tan 100 डिग्री। और तुमसे पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आए हुए क्वेश्चन से, और इसका आंसर कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा इसका आंसर मेरे भाई, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलना चाहता हूँ, अगर a प्लस बी प्लस सी कितना है तुम्हारा, 180 डिग्री है, तो तुम्हारा क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस सॉरी tan c माइनस कितना आएगा, tan a tan b tan c इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, जीरो होता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? मेंस में पूछी हुई चीज है ये, ठीक है। जो क्वेश्चन बताया मैंने इस तरीके से होता है, tan 30 प्लस tan 50 प्लस tan 100 माइनस tan 30 इंटू tan 50 इंटू tan 100 इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, जीरो। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट के लिए तुमको डायरेक्ट ये तुमको पता है, ये कब पता होगा, जब तुमको ये पूरी चीज याद होगी। क्या, ये जो पूरी चीज है तुमको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बन करके आई है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको पता होना चाहिए कि जब भी ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो तुम्हारा क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इक्वल्स टू कितना होता है, जीरो होता है। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसी चीज में समझना क्या है अपना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, तुम बोलोगे tan a tan b और tan c। अगर मैं कॉट की फॉर्म में देखना चाहूँ उनको, तो तुम बोलोगे 1 अपॉन कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट b हो जाएगा मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट c हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन कॉट a, 1 अपॉन कॉट b, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट c। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है? अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कॉट a कॉट b और कितना हो जाएगा, कॉट c हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर तुम बोलोगे कितना आ जाएगा, कॉट b इंटू कॉट c, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉट a इंटू कॉट c, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉट a इंटू कॉट b, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और साइड में यहाँ पे चल रहा है 1 अपॉन कॉट a इंटू 1 अपॉन कॉट c इंटू कितना हो गया, कॉट b। देखो ये चीज़ है ना, इससे कट गई है पूरी तरीके से। तो तुम्हारा आया क्या यहाँ पे कि कॉट b कॉट c प्लस कॉट a कॉट c प्लस कॉट a कॉट b इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, 1 होता है। कब होता है 1, जब a प्लस b प्लस c कितना हो तुम्हारा, कब होता है 1। देखो दोबारा ट्रायंगल बन गया, गजब ही है यार ये तो, ठीक है। कब होता है ये, जब a प्लस b प्लस c जो है तुम्हारा वो कितना हो, ये देखो दोबारा ट्रायंगल बन गया। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। कब होता है ये, जब a प्लस b प्लस c कितना हो तुम्हारा, 180 डिग्री हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? अगर मैं बोलूँ तुम्हारे को क्या कि कॉट 50 कॉट 30 प्लस कॉट 100 कॉट 50, और मैं क्या बोलूँ तुम्हारे को, कॉट 100 कॉट 40, तो तुम देखोगे 50, अरे 40 कहाँ से ले, 30 आएगा, ठीक है। अब तुम देखोगे 30 प्लस 50 कितना हुआ, 80 प्लस 100 कितना हुआ, 180 हो गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसका आंसर अगर तुमसे पूछा जाए तो कितना आएगा मेरे भाई, किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका आंसर कितना हो चुका है आपका, 1। समझ में आया क्या, बताओ मेरे भाई, समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आया कि नहीं आया? आया समझ में?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसी तरीके से क्वेश्चंस गिवन होंगे इस पे और आपको इसी तरीके से इसको यूज में लेना है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अभी क्या पढ़ा अपन ने कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो, तुम्हारा कितना हो 180 डिग्री हो। अगर मैं बोलूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो मेरे दोस्त, तुम्हारा 90 डिग्री हो, तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस सी हो जाएगा। 10 लगा दोगे दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा tan a प्लस बी हो गया। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tan 90 माइनस सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे tan a प्लस tan b हो गया है, अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब तुम बोलोगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स हो जाएगा तुम्हारा cot c हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा cot c हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? फिर इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन tan c आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 1 tan a प्लस tan b अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू 1 अपॉन tan c। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, चीजें बन जाएगी अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? इसको उधर करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा tan a tan c प्लस tan b tan c इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको बस इधर ले आओ तो ये तुम्हारा क्या बन गया है tan a tan c प्लस tan b tan c प्लस tan a और tan b इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ चुका है 1 आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि जब a प्लस बी प्लस सी कितना हो तुम्हारा 90 डिग्री हो तो क्या होता है तुम्हारा tan a tan c प्लस tan b tan c प्लस tan a tan b इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 1 होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। मतलब क्वेश्चन तुम्हारे से किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको tan 30 डिग्री tan 40 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, ठीक है, tan 20 डिग्री, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा tan 20 डिग्री tan 30 डिग्री। इसका आंसर बताओ तो तुम बोलोगे इसका आंसर कितना है 1 है। 40 प्लस 30 कितना होता है तुम्हारा 70 हो गया। 70 प्लस 20 समझ में आया कि नहीं आया? 40 प्लस 30 प्लस 20 ये कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको देखते ही क्या लगा देना है, इसका आंसर लगा देना है और आंसर कितना होगा इसका 1 होगा। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत ही चीजें चल रही थी। अब इसको tan उसकी फॉर्म में देखना है अपन को, किसकी फॉर्म में देखना है, cot की फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो आपको पता है क्या है आपका tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan c इक्वल्स टू क्या है 1 है। अब इसको cot की फॉर्म में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b cot c हो जाएगा। भाई हर चीज इंपॉर्टेंट है जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ आज, ठीक है। ये कितना है cot a cot c हो जाएगा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 1 है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा cot a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा cot b आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा cot c आ जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऊपर कितना आएगा तुम्हारा, इसको जब करोगे तो कितना आएगा cot c, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा cot a और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा cot b इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है 1 है, ठीक है, कितना है 1 है। अब देखो इसको उधर भेज दोगे तो तुम क्या पाओगे, यहाँ पे कितना बन गया ये cot a प्लस cot b प्लस cot c इक्वल्स तुम्हारा कितना बन गया cot a cot b और cot c बन गया। इसको इधर ले आओगे तो तुम पाओगे क्या कि cot a प्लस cot b प्लस cot c माइनस cot a cot b और cot c इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो चुका है 0 हो चुका है। तो तुमको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये चीज कब होगी, देखो दोबारा ये ट्रायंगल बन गया। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, कम ऑन। ठीक है मेरे भाई, एक बार रुक जाओ यार, ये इसको हाईलाइट कर दूं यार, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है भाई, समझ में आया? और ये चीज़ कब होगी, जब तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार साइन और कॉस क्यों नहीं ले रहे अपन, साइन और कॉस क्यों नहीं ले रहे? तो
भाई उनका क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं निकलेगा, समझ में आया? जैसे यहाँ पर क्या निकला है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल गया है, तुम्हारा पर्टिकुलर एक आंसर आ गया है, इसके बाद तुमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन और कॉस को तुम सॉल्व करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। इसलिए जिस चीज़ का एक एग्जैक्ट आंसर बन रहा है, जिस चीज़ का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बन रहा है, उसी चीज़ को अपन देखते हैं। तो अपन ने कॉट की और टेन की फॉर्म देखी, अब अपन को समझना पड़ेगा। अपन ने 180 देखा, 90 देखा और 45 देखेंगे। क्या देखेंगे? 45। और बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर अब देखो, समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी तुम्हारा क्या हो 45 डिग्री के बराबर हो। क्या हो? जब तुम्हारा a प्लस बी किसके बराबर हो मेरे दोस्त? 45 डिग्री के बराबर हो। दोनों साइड tan लगाओगे तो तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू, तुम जानते हो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये वाली चीज इधर चल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से ही कितना आया, तुम बोलोगे tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a tan b। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये जो चीज है माइनस की है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tan a प्लस tan b प्लस कितना हो जाएगा, ये tan a tan b हो जाएगा मेरे भाई, इक्वल्स टू 1 आ गया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन तुम्हारा CGL और CHSL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया? यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझने की कोशिश करना। अब एक चीज करने जा रहा हूं बस, मैं इस चीज में क्या कर रहा हूं कि दोनों साइड 1 ऐड कर रहा हूं। समझ में आया क्यों ऐड कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड भी 1 ऐड कर रहा हूं और इस साइड भी क्या कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं। समझ में आया? अब देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज है। देखो इसको और इसको देखूं तो इसमें क्या आ रहा है, tan b कॉमन आ रहा, तो मैंने इसमें क्या आ रहा है, tan b कॉमन ले लिया, तो सॉरी अंदर कितना बच गया, 1 प्लस tan a बच गया। यहां पर ये कितना है तुम्हारा, 1 प्लस tan a है, समझ में आया? प्लस का साइन बीच में है। अब देखो 1 प्लस tan a ये रहा, 1 प्लस tan a ये रहा, और इक्वल्स तुम्हारा कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। देखो भाई 1 प्लस tan a ये रहा, 1 प्लस tan a ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पूरे में से जब क्या आ जाएगा बाहर, 1 प्लस tan a बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच जाएगा, तुम बोलोगे 1 प्लस tan b बच जाएगा। कितना बच जाएगा अंदर, 1 प्लस tan b, और ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। भाई ये जो बन करके आया है, ये ही तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन पूछा गया था 1 प्लस tan 45 सॉरी 5 डिग्री, 1 प्लस tan 40 प्लस इंटू 1 प्लस tan 5, 1 प्लस tan 40 इंटू 1 प्लस tan 5, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर क्या था तुम्हारा, 2। अगर तुमको पता था कि ये किसके ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है, किस बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो तुम उसका आंसर क्या लगा के आते, 2 लगा करके आते। नहीं तो तुम इसको कैलकुलेट करते रह जाते, सोचते रह जाते, लेकिन तुमसे ये आंसर नहीं निकलता। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये किस तरीके से बना, समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर 2 आएगा, समझ में आया? मैंने बोलता ना सेकंड्स में कर लोगे, ठीक है। आज एक ये जो अपना लास्ट पॉइंट बचा है, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई तुम्हारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत प्यारी तरीके से, आइडेंटिटीज जो है बहुत प्यारी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठाना, आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, उस पर कोई भी क्वेश्चन उठाना, ये मेरी गारंटी है, तुम खुद से बना लोगे, खुद से। अगर तुमने जो मैंने तुमको ये फॉर्मूले पढ़ाए हैं, इनको तुमने ढंग से पढ़ा है, इन आइडेंटिटीज़ को तुमने अगर ढंग से पढ़ा है, तो तुमको समझ में आएगा और तुम खुद से बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने क्लासेस ढंग से लिए ना, तो तुम खुद से बना लोगे। अभी इसके बाद जो अपना बचेगा, वो बचेगा मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बचेगा? मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस। रेडियन एंड डिग्री का भी एक पार्ट बचेगा, उसको मैं एंड में कराऊंगा। एंड में इसलिए कराऊंगा क्योंकि लास्ट 4 ईयर में सिर्फ उसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो उसको एंड में करवाऊंगा। उससे पहले अपन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को अपन क्लियर करेंगे। समझ में आया? पहले अपन इसके बाद जो अपना लेक्चर होगा वो होगा अपना मैक्सिमा मिनिमा का, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का क्या होगा, अपना लेक्चर होगा। हाइट एंड डिस्टेंस की भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस लगवाऊंगा 2-4, फिर उसको भी कंप्लीट करेंगे। 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, 1-1.5 घंटे का मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर होगा। दोनों लेक्चर में खत्म। तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री रेडियन वाला जो बचेगा उसको एंड में करेंगे अपन, ठीक है।
सबसे एंड में करेंगे डिग्री और रेडियन को, ठीक है। उन दोनों लेक्चर के बाद, हाइट एंड डिस्टेंस वाले लेक्चर के बाद, और किसके बाद, कौन सा लेक्चर बचा तुम्हारा, मैक्सिमम मिनिमम के बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करना करेंगे, चालू करेंगे, और 400 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अपन ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करेंगे। चलो आज का जो अपना लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं बिना किसी, समझ गए। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा a प्लस बी इक्वल टू तुम्हारा कितना है 45 डिग्री, अगर मैं कॉट लगाऊं दोनों तरफ तो तुम बोलोगे कॉट ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा कॉट a कॉट b -1 अपॉन में कितना था तुम्हारा कॉट b प्लस कॉट a। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये उधर चल जाएगा तो ये तुम्हारा क्या बन करके आ जाएगा कॉट a कॉट b -1 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा ये कॉट b प्लस कॉट a, ठीक है भाई। इनको इधर ले आओगे और इस 1 को उधर भेज दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा कॉट a कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b इक्वल टू तुम्हारा कितना हो चुका है 1 आ चुका है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, दोनों साइड तुमको क्या करना है 1 प्लस करना है, इधर भी 1 प्लस करना है और इधर भी क्या करना है तुम्हारे को 1 प्लस करना है, ठीक है मेरे भाई। अब समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, अगर मैं गौर से देखूँ तो तुम्हारा क्या आ रहा है, इसमें से कॉट a कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा कॉट a इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा कॉट b -1, ठीक है। यहाँ पे ये कितना बच रहा है तुम्हारा, आप बोलोगे कितना बन रहा है प्लस का 1, ये कितना तुम्हारा कॉट b प्लस का 1। अब देखो इसके अंदर से मैं क्या करूँगा -1 कॉमन ले लूँगा और इक्वल से तुम्हारा कितना चल रहा है ये 2 चल रहा है। समझना मेरे भाई, ढंग से समझना, बहुत प्यारी चीज़ है, यहाँ से बहुत प्यारी चीज़ बन करके आएगी। इसमें से क्या करूँगा -1 कॉमन ले लूँगा, तो तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम बोलोगे कॉट a, ये कितना चल रहा है कॉट b -1 एंड माइनस कितना जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट b -1 आ गया, इक्वल से तुम्हारा क्या चल रहा है 2 चल रहा है। देख भाई ये चीज़ और ये चीज़ मैं पूरे में से बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे कॉट b -1, अंदर कितना बच जाएगा तुम्हारा कॉट a -1 इक्वल से तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया है। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से भी और इसमें से भी, तो तुम्हारा क्या बचेगा 1 माइनस कॉट b इंटू 1 माइनस कॉट a इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो चुका है 2 आ चुका है। और इस पे बेस्ड तुम्हारा CHSL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। इस पे बेस्ड तुम्हारे CHSL 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, और बहुत ज़्यादा चांसेस थे इस क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा रिपीट होने के, और 2021 में भी इस क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, इसमें से और जो 10 वाला ना उसमें से। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। मैंने तुमको जितनी भी चीज़ें बन सकती थी बनने को, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, समझना मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, बहुत सारी, ठीक है। लेकिन अपन को लिमिटेड ही याद रखनी है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही अपन को याद रखनी है। और जो मैंने चीज़ें बताई है तुम्हारी एक लेवल अप है, सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है चीज़ें। हर चीज़ का प्रूफ बताया तुमको कि ये प्रूफ कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है तो आया कहाँ से है, ये आईडी बनी है तो किस तरीके से बनी है, सब कुछ बताया मैंने तुमको। आज ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनके सारे रिजल्ट्स, उनके सारे प्रूफ बिल्कुल तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। सिर्फ तुम्हारी खुद की मेहनत है। ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद करने का तरीका बताऊंगा जाते जाते, ऐसे याद नहीं होंगे कभी भी। जब तुम इनके क्वेश्चंस लगाओगे तब जाकर के तुमको याद होंगे, पहली चीज़। दूसरा तरीका क्या है इनका, ये करीब तुम्हारे 30+ फॉर्मूले होंगे, ठीक है। आज की और कल के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो पिछले वाले थे वो तुमको बहुत ज़्यादा इजी है, वो तुमने 10th तक पढ़े भी होंगे और तुमको याद भी होंगे। लेकिन ये तुम्हारे थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जाते हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चंस। तो इनको किस तरीके से याद करोगे, एक पेपर लो, उन पे इन सारे फॉर्मूले को लिखो और तुमको क्या करना है, उसको आप जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ पर चिपका देना है। एक जगह चिपका देना, जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ पर चिपका देना उस चीज़ को। और फिर तुमको क्या करना है, दिन में जितनी भी बार तुम पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, सुबह उठे पढ़ने बैठे तो एक बार उसको रिवाइज कर दिया, जब उठ रहे हो उठने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर दिया, वापस बैठ रहे हो तो एक बार उसको रिवाइज कर दिया, दोबारा उठ रहे हो तो उसको रिवाइज कर दिया, तुम कहीं जा रहे हो तो जाते वक्त उसको एक बार देख लिया। इस तरीके से तुम उसको दिन में 7-8 बार देख लोगे। कितनी बार? 7-8 बार। और 7-8 बार देखने के बाद मेरी गारंटी है इस चीज़ की, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि 100% तुम्हारे को चीज़ें याद हो जाएगी। समझ में आया?
फॉर्मूले याद किस तरीके से करना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये जो चीज़ें बताई है ना मैंने, ये जो फॉर्मूले बताए ना, अगर ये तुमको याद होंगे ना तो क्वेश्चन को सेकंड्स में बना लोगे। सेकंड्स में जो तुमको लगता है ना कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं तो ये कैसे याद होंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो किस तरीके से होंगे, ये सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं। बस तुम्हारा बेस जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जा करके तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, और तभी जा करके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करा करो क्लास लेने के बाद कि क्लास किस तरह की थी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है यार, एक क्वेश्चन पूछा गया था यार कि याद नहीं है मेरे को, परसेंटेज का, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं ज़रूर करा दूंगा, टेंशन मत लेना आप कि आप सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था परसेंटेज का, इंस्टाग्राम पे जो पूछा गया था मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी अपनी क्या बच रही है, ट्रिपलेट्स बच रही है, ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ये ट्रिपलेट्स होती क्या है। तो भाई आपने ये पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होता है अपना एक, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ 3, इसको लेता हूँ मैं 4, इसको लेता हूँ मैं एक बार के लिए 5, तो अगर मैं करके देखूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करके देखूँ, ठीक है, तो तुम पाओगे कितना है तुम्हारा 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, तुम परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना है तुम्हारा 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया तुम्हारा 16। यहाँ से इसको देखूँ तो ये कितना बन रहा है 25, और ये कितना गया तुम्हारा 25 इक्वल्स टू 25। तो जब भी तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर आया, तुम्हारे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया था 25 इंटू कितना गया था तुम्हारा 25 आ गया था, क्या आ गया था मेरे दोस्त 25 इक्वल्स टू 25 आ गया था। तो तुम्हारा 3, 4, 5 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्त, ट्रिपलेट बनाता है। बस इतनी चीज थी। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूं 12 रखूं इसको, ठीक है, समझना, इसको 1 मिनट के लिए समझाता हूं थोड़ा सा। देखो जो तुम्हारा सिंपल सा है, ठीक है, इस पर मैं ऐसे तो पूरा एक बताऊंगा तुम्हारे को, एक वो बनाऊंगा। ठीक है, ये कितनी थी 5 थी, ये कितनी थी 3 थी, ये कितनी थी 4 थी। अब मैं इसको अगर 2 से इंटू करूं तो मेरे को इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया, ये कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया, और ये कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया। तो 6, 8, 10 ये भी क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है मेरे दोस्त। क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। तुम देख सकते हो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना 100 होता है। तो 36 प्लस 64 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 100 आएगा। तो 100 इक्वल्स टू 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ चुका है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाए। जब तुम्हारी दोनों चीजें ये और ये इक्वल आ जाती है तो तुम्हारी क्या बनती है, चीज ट्रिपलेट बन जाती है। समझने की कोशिश करना। ये 5 था, इसको मैं अगर 3 से इंटू करूँ तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 15 बन जाएगा। इसको 3 से इंटू करूंगा 4 को तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 12 बन जाएगा, और इसको 3 से इंटू करूंगा तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 9। तो 9, 12 और 15 ये भी क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, ट्रिपलेट होती है। 81 प्लस 114 करोगे तो इक्वल तुम्हारा कितना आएगा 225 आएगा, जो कि क्या है 15 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर, ये किसका था 12 का स्क्वायर, इक्वल तुम्हारा किसका गया 15 का स्क्वायर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मैं बिल्कुल आम भाषा में और बिल्कुल साधारण चीज़ तुम्हारे को समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। मैं तुमको डेफिनेशंस वगैरह इन चीज़ों में उलझाने की कोशिश नहीं करता। इस तरीके से ट्रिपलेट्स बनती है, मैं तुमको बताऊंगा। इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा तुम्हारा 10-15 मिनट का। ठीक है, तो यही था भाई मेरे जो आपका लेक्चर था आज का, यही था। ट्रिग्नोमेट्री में यही था। अगर कुछ रह गया होगा गलती से तो मैं देख लूँगा एक बार और फिर उसको भी करवा दूंगा। टेंशन मत लेना, मेरे पे भरोसा रखना। इतना कुछ तुमको प्रोवाइड कराऊंगा ना, कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इस चीज़ की तो गारंटी कि तुमको इतना कुछ कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि उससे पढ़ूँ, इधर पढ़ूँ, कहाँ जाऊँ। वही घर पे रहो, फ़ोन लो, फ़ोन में ईयर प्लग्स लगाओ, कान में लगाओ, नोट्स बनाना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तुम भी जानते हो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पूरी मैथ्स बहुत तगड़े तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूँ। तो बस जुड़े रहो, लोगों को भी जोड़ो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।